ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, वाह। ख्वाहिशात पे कोई पाबंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी है। ख्वाहिश इंसान किसी चीज़ की भी कर सकता है। लेकिन मैं अताउल्लाह तारड़ साहब के बारे में यही कहूँगा, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे। सबसे पहले तो मैं पाबंदी वाले एक फैक्टर पे आपसे राय लेके फिर इसके कानूनी एस्पेक्ट पे भी बात करूँगी। ये जो कल अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इस तमाम तर चीज़ों के बेस के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, ये क्या सोचा और इत्तेहादी जमातों ने जो इस पर रिएक्शन दिया, मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस हवाले से डिटेल्स बताएं। देखिए उर्मिला, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, वाह। ख्वाहिशात पे कोई पाबंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी है। ख्वाहिश इंसान किसी चीज़ की भी कर सकता है। लेकिन मैं अताउल्लाह तारड़ साहब के बारे में यही कहूँगा, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे। क्या ऐसी पाबंदी मुमकिन है इस पाकिस्तान में, और वो भी जमहूरी दौर में? ये पाबंदियाँ लगती हैं डिक्टेटरशिप में। जब 1985 में एक डिक्टेटर की हुकूमत थी और उसने गैर जमाती इलेक्शन कराए, जिसने पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी बुनियादों को खोखला कर दिया था। उसके बाद ना ये कौम मुतहम्मल हो सकी, ना हमारे अदारे, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी किसी ने भी गैर जमाती इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। और उस दौरान जो ब्रीड आई हमारे पास सामने आई सियासत में, उन्होंने आके इस मुल्क को संवारने की बजाय मज़ीद बिगाड़ने में अपना किरदार अदा किया है। पाबंदी किसी चीज़ की भी हो जो इंसान बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, उसको ख़िलाफ़ ही कहा जाता है और उसको अवाम कबूल नहीं करते, बजाय इसके कि वो अपोजिशन जो है उनके साथ मिल के चलते, आगे बढ़ते। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपीरियर अदालत है, उसके 13 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया है कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। बिल्कुल। अगर आपको ये फ़ैसला पसंद नहीं है तो आप रिव्यू में चले जाएं, जैसा कि वो चले गए हैं। पाबंदी किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? क्या अभी कोई ताज़ा वाक़या हुआ है? ये 9 मई का वाक़या है और 9 मई को गुजरे हुए भी 1.5 साल हो चुका है। अब उसमें आप पाबंदी लगा रहे हैं तो उस वक्त लगाते, उस वक्त भी तो आप ही की हुकूमत थी, केयर टेकर हुकूमत भी थी, और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत उससे पहले आई थी, उस वक्त पाबंदी लगाते ना। अब पाबंदी लगाने का क्या तुक है, जबकि एक जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो मैदान में हैं और इनके जो अलायंसी हैं उन सब ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की देखिए एक हिस्ट्री है, पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी किसी डिक्टेटरशिप को और डिक्टेटराना पाबंदियों को वो नहीं मानती है। इसके अलावा कल तो एमक्यूएम ने भी कह दी है, जो हर हुकूमत के साथ होते हैं, हर डिक्टेटर के साथ होते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ से डिनाई किया। उन्होंने भी डिनाई किया। जिस तरह अभी आपने खुद भी एक टर्म यूज़ की कि बौखला गए हैं, और जब इंसान बौखलाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, ऐसे ब्लंडर्स भी हो जाते हैं जिनको बाद में कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सियासत के अंदर तो ब्लंडर्स वैसे, अब तो डिजिटल पे वैसे ही सब कुछ सामने आ जाता है कि आपने क्या बात 10 साल पहले की थी या 50 साल पहले की थी। तो ये जो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हम देख रहे हैं, ये इनके अगेंस्ट या इनको उल्टा तो नहीं पड़ सकते ये सारे? ऑब्वियसली मैं तो यही समझूंगा कि अगर उनके इत्तेहादी जो हैं, जो हुकूमत में शामिल हैं या हुकूमत में शामिल नहीं, हुकूमत का किसी न किसी तरह हिस्सा हैं, अगर वो उनकी इस बात को कबूल नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून सिंगल पार्टी बन के खड़ी हो गई है। इसके साथ तो कोई भी नहीं है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में, 3 अदारे हैं। एक होती है मुकन्ना, एक होती है इंतज़ामिया, एक होती है अदलिया। अगर मुकन्ना के किए गए फ़ैसले पर इंतज़ामिया अमल नहीं करा सकती तो वो नाकाम हो जाते हैं, और अगर अदलिया जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती बुनियादी इंसानी हकूक़ को, तो वो भी नाकाम हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा तो अदलिया ने मुकन्ना के फ़ैसले को डिसओन किया है, और अदलिया जो है वो सुप्रीम अदलिया है हमारे यहाँ। अदलिया का जो भी फ़ैसला हो, और ये फ़ैसला जो है फुल बेंच ने किया है, जिसमें 13 रुकनी जस्टिस साहिबान थे, जिसमें 8-5 का फ़ैसला आया है बज़ाहिर जो लग रहा है, लेकिन जो 5 हैं उनका भी आपस में इख्तलाफ है। उन 5 ने भी इख्तलाफी नोट लिखा है। तो इसका मतलब है कि एच जो जा रहा है वो पीटीआई को जा रहा है। मखसूस नशिस्तें उन्हें दे देनी चाहिए और सियासत के मैदान में मुकाबला करना चाहिए, ना कि जो पीटीआई के दौर में इनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बने थे, जिस तरह राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ, ख्वाजा आसिफ के साथ जो हुआ, इवन हमज़ा शहबाज के साथ जो हुआ,
अब हम ये समझते हैं कि मरियम के साथ भी जो हुआ वो भी गलत था, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। जो गलत चीज़ होती है वो अदलिया उसको गलत साबित करती है, तो हम अदलिया को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। ये तो हमारा तरीका कार रहा है अदनान साहब, हम तो अदारों को, जज साहिबान को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। आप जजेस को कंट्रोवर्शियल ना करें, उनके फैसलों पे आप कमेंट एतराज कर सकते हैं, एतराज कर सकते हैं, वो आपका हक है। किसी को देखें, अदलिया ने एक फैसला करना है, उसमें ज़ाहिर है एक को इंसाफ मिलना है, या तो मुल्ज़म को मिलेगा या मुद्दई को मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो जो मुद्दई हैं वो भी किसी न किसी तौर मुल्ज़म है, या अब अदलिया के बारे में वो इस तरह के फैसले करके। और ये एक बड़ी दिलचस्प इन्होंने कल एक बात किया कि हम आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं इमरान खान पे, सदर आरफ अलवी पे और कासिम सूरी पे जो डिप्टी स्पीकर थे। ये किसका फैसला था? एक कानून मुकन्ना ने पास किया था। कासिम सूरी की जो वर्डिक्ट थी वो असम्बली के अंदर थी। असम्बली के फैसलों को अदलिया ही अंडू कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अदलिया ने अंडू किया है तो आप पार्लियामेंट में फिर जाके उसके हवाले से कानून साजी कर लें, आपके पास ये राइट है ना। लेकिन अब तो लग रहा है कि इनके पास, ये समझ रहे हैं कि इनके पास कानून साजी का हक भी नहीं होगा। और मुस्लिम लीग नून को आइंदा चंद हफ्तों में सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। देखिए, इसके इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक हशर बर्पा हो जाता था, कोई भी उसके स्टेटमेंट आती थी तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी उस पर बोलती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना बंद कर दिया और ख़ामोशी इख्तियार कर ली है। और जब ये फरवरी में इलेक्शन हुए थे, उसी वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक पैगाम भेजा था इमरान खान को जेल में कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान ने उस फैसले को कबूल नहीं किया था। उसके बाद से मुझे बता दें कि आज तक बिलावल भुट्टो ने या जरदारी साहब ने, उन्होंने कोई इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिया हो तो यानी कुछ टेबल टर्न्स हो सकते हैं। डेफिनेट हो सकता है। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आकर नहीं है। आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन सकते हैं। और माजी में इसी तरह ही हुआ है, एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले आज शीरो शक्कर है, आज एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मुलाकातें करते हैं और सब कुछ सही है।